कनिष्क और लोग कहाँ हैं बेटा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए उस दिन हमने फॉर्मूला जो बताया था उस पे एक क्वेश्चन कराते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 distinct balls can be distributed in 3 different boxes. If no box remains empty, find the number of ways in which 5 distinct balls can be distributed in 3 different boxes if no box remains empty. हमको नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें 5 डिस्टिंक्ट बॉल डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके 3 डिफरेंट बॉक्स में अगर कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। जल्दी करिए। जल्दी करिए। उस दिन एक फॉर्मूला भी आप लोग को बताया था कि जब कोई भी खाली ना हो, ये बताया था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस इफ इन ईच बॉक्सेस एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। इसका फॉर्मूला बताया था हमने, ठीक है, कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और r पर्सन्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कम से कम एक सबको मिलना चाहिए, कम से कम एक मिलना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था? r टू दी पावर n माइनस rc1 r माइनस 1 टू दी पावर n प्लस rc2 r माइनस 2 टू दी पावर n माइनस rc3 r माइनस 3 टू दी पावर n, और ऐसे ऐसे करते करते
तो अभी n की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 डिस्टिंक्ट बॉल, कितने लोगों में डिवाइड करना है, 3, r की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज r टू द पावर n 3 टू द पावर 5 माइनस 3c1 3 माइनस 1 टू द पावर 5 प्लस 3c2 3 माइनस 2 टू द पावर 5, ठीक है। और आगे 3 जब क्या जैसे ही करोगे -3c3 करोगे तो 3 माइनस 3 टू द पावर 6 हो जाएगा, आगे नहीं होगा। बस r हमेशा क्या होना चाहिए, उतने तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक मैं r तक ना पहुंचे, 3 माइनस 3 हो गया, बस यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला आगे जाकर के कैसा हो जाता है, ये वाला हमारा हो जाएगा प्लस -1 टू द पावर n, अच्छा प्लस माइनस लगना ना, ऑड वाले में ही लग रहा था, r माइनस 1 करो तो, ठीक है। और r c r माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। तो 3 माइनस 3 तक हो गया, तो 3 टू दी पावर 5 माइनस हो गया बेटा 3c1 3 इंटू 2 टू दी पावर 5 प्लस 3c2 3 इंटू 1 टू दी पावर 5 माइनस 3c3, और ये हो जाएगा 0। 243 माइनस 96 प्लस 3 इक्वल टू 150। तो आंसर हमारा हो गया 150। समझ में आया? मान लो ये होता 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स, मान लो ये होता 6 डिस्टिंक्ट बॉल हो जाता, और ये हो जाता 4 डिफरेंट बॉक्सेस हो जाता। इफ नो बॉक्सेस रिमेन्स एम्प्टी, तो क्या करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 डिस्टिंक्ट बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 डिफरेंट बॉक्सेस इफ नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। ये लो करो। अब 6 डिफरेंट बॉल्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 डिफरेंट बॉक्सेस में, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। हुआ? अब आपके पास कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, 6 बॉक्स, बॉक्सेस मतलब पर्स कितने, एक तरह से बॉक्सेस हो गए।
8 बॉक्स है एक तरह से, कितने बॉक्सेस हो गए, 4 हो गए। तो नंबर ऑफ पेज ऐसे चलते जाएंगे। तो अब नंबर ऑफ पेज कितने हो जाएंगे, 4096। चलो देखते हैं। r टू द पावर n मतलब 4 टू द पावर 6 माइनस rc1 मतलब 4c1 r माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 टू द पावर n मतलब 6 प्लस rc2 मतलब 4c2 r माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 टू द पावर n मतलब 6 माइनस rc3 मतलब 4c3 r माइनस 3 मतलब 4 माइनस 3 टू द पावर n प्लस 4c4 4 माइनस 4 टू द पावर n का मतलब 6। कितना तक जाएगा। अब 4 टू द पावर 6 कितना होता है बताइए, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 4096 माइनस 4c1 कितना आया, तो वहाँ से गलत है। 4c1 4 इंटू 3 टू द पावर 6 प्लस 4c2 मतलब 4c2 कितना आता है 12 इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 4c2 4 इंटू 1 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। 3 टू द पावर 6 कितना होगा, 720 4 इंटू 729 प्लस 12 इंटू 64। जरा इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए देखिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है देखिए, 2916। नाइनटीन फिफ्टी फोर। 1944 है। ठीक है, डी अरेंजमेंट ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी आ जाता है डी अरेंजमेंट। इसको एग्जाम्पल के ही थ्रू समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जेईई मेंस में कभी भी आ जाता है। देयर आर, अगर जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास n लेटर्स है, ठीक है, और n करेस्पॉन्डिंग एनवलप है, मतलब डी अरेंजमेंट का मतलब क्या, नाम से अरेंजमेंट माने अरेंज करना, डी अरेंजमेंट का मतलब जो अरेंज ना हो। अच्छा, एन लेटर्स हैं तो वो करस्पॉन्डिंग अपने एनवलप पे जाएंगे। जैसे तुमको किसी को लेटर भेजना है, मान लो तुमको यहाँ से लेटर भेजना है लखनऊ कोई एड्रेस पे, तो उसी एड्रेस वाले में वो लेटर डालोगे एनवलप में।
ठीक है, एन लेटर्स को एन एनवेलप में डालना पड़ेगा और सही सही एड्रेस पे सारे जाना है, तो हर लेटर का अपना अपना पर्टिकुलर एड्रेस होगा जिस पे वो जाएगा। ये नहीं कि कोई लेटर किसी दूसरे वाले में चला जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज in which letter can be placed in the envelopes so that no letter is placed in correct envelope. Envelope. No letter is placed in correct envelope. हमको नंबर ऑफ वेज बताना है जिसमें कि लेटर प्लेस किए जाए एनवलप में, जिससे कि कोई भी लेटर गलत एनवलप में ना हो। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? फैक्टोरियल है इंटू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। माइनस आएगा, ऑड वाले कैसे माइनस आएगा, तो माइनस 1 टू दी पावर एन। अब एन अगर ऑड है तो माइनस वाला आएगा, इवन है तो प्लस वाला आएगा, अपॉन हो जाएगा फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है, इसको ये लिख लो। इस पे एक क्वेश्चन करा देंगे तो तुमको समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास 4 बॉल्स हैं डिफरेंट कलर की, मतलब एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक येलो है। ठीक है, और हमारे पास 4 बॉक्स है डिफरेंट कलर के। जैसे ये बॉक्स है रेड है, एक बॉक्स ब्लू है, एक बॉक्स ग्रीन है और एक बॉक्स येलो है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वेज so that ball can be placed, so that no ball ऐसे लिखे, no ball, so that no ball go to the box of its own color। मतलब समझे, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जैसे एन लेटर है और एन एनवेलप है, हर लेटर के लिए एक एनवेलप असाइन है उस और उसी में जाना है उसको, क्योंकि सब पे एड्रेस लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ वेज बताना है जब कोई भी लेटर अपने सही एड्रेस पे ना जाए। ऐसे सोचो, हाँ, कोई भी एड्रेस लेटर अपने सही एड्रेस पे ना जाए। उसी तरीके से ये क्या 4 बॉल हैं, चारों कलर की हैं, 4 बॉक्स भी उस कलर के हैं। हमको नंबर ऑफ वेज बताना है कि कोई भी बॉल अपने सेम कलर के बॉक्स में ना जाए, कोई भी बॉल ना जाए। तो ये किसका केस हो गया? डी अरेंजमेंट का केस हो गया। बता सकते हो आंसर क्या आएगा? तो न ये डी अरेंजमेंट का केस है, तो आंसर क्या हो जाएगा?
4 है तो n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का डीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 4, 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कहाँ तक चलेंगे फैक्टोरियल 3 और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 n तक जाना है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, ये तो कटते ही जाता है, ये 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 6, या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, जब फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बचेगा इक्वल टू फैक्टोरियल 2 तक 12 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 माइनस 4 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, कितना आ गया 9, कितना आ गया 9 आ गया। ये समझ में आया? सारे लोग को समझ में आया? श्रेया चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है 6 people leave their bags सिक्स की जगह 5 ही कर लो आउटसाइड ए टेम्पल and return after worship। ठीक है, फिर कहता है एंड पिक्ड अप वन बैग randomly in how many ways at least one and at most three of them get their correct bag। Five people leave their bag outside a temple and return after worship and picked up one bag randomly। In how many ways? At least one and at most three of them get their correct bag। कितने तरीके से? कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 लोग अपना बैग सही पाते हैं। कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3। सोचो अगर 5 आदमी हैं और कम से कम एक को सही पाना है बैग, तो 5 में से कोई एक सही पाएगा, बाकी 4 का रीअरेंजमेंट होगा, या तो 5 में से कोई 2 सही पा जाए और कितने का रीअरेंजमेंट होगा 3 का रीअरेंजमेंट होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग 5 में से कोई 3 आदमी सही पा जाए और 2 का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। समझ में आया? जैसे हमने कहा एक हम बता रहे हैं बाकी दूसरे नंबर ऑफ वेज जैसे हमने कहा 5 लोग हैं, ध्यान से सुनना फिर से क्वेश्चन, 5 लोग हैं वो किसी मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है, अब वो क्या करते हैं मंदिर के बाहर में अपना एक बैग छोड़ देते हैं, ठीक है, मंदिर के बाहर में जो बैग छोड़ते हैं फिर उसमें ये करते हैं कि वो दर्शन जब करके आते हैं तो बाद में जो है जब मंदिर में सब दर्शन करके आते हैं रिटर्न होते हैं तो फिर अपना बैग उठाते हैं, रैंडमली उठाते हैं, रैंडमली जब उठाते हैं तो देखते हैं कि
उसमें से कितने लोग, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 लोग को ही अपना करेक्ट बैग मिलना चाहिए। रैंडमली उठाएंगे तो किसी के पास गलत चला जाए, किसी के पास सही। तो हमको नंबर ऑफ वेज बताना है कि कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों के बैग सही हो जाए। ठीक है, number of ways in which one get his own bag। एक को अगर अपना बैग मिलता है, नंबर ऑफ वेज बताना है कि अगर एक आदमी को ही अपना बैग मिलता है, वन गेट हिज ओन बैग, सिर्फ एक ही आदमी अपना बैग पाता है। नंबर ऑफ वेज बताना है कि सिर्फ एक ही आदमी को अपना बैग मिलना चाहिए, बाकी किसी को सिर्फ एक ही आदमी अपना बैग पाए, इसके नंबर ऑफ वेज। तो भैया 5 में से किसी एक आदमी को अपना बैग दे दो, सही। और कितने का, 4 लोगों का दे दो, 4 का डी अरेंजमेंट, तो फैक्टोरियल 4, 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल। 4 का डी अरेंजमेंट कर दिया, कितना आ गया 5c1 इंटू, ये जब ये कट जाएगा ये करोगे तो 12 माइनस 4 प्लस 1, मतलब 5 इंटू कितना हो गया 45। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच 2 गेट हिज ओन बैग। अच्छा इसको करो, 2 वाले का करो और फिर 3 वाले का करो, फिर टोटल नंबर। 2 को क्या है, 5 में से किन्हीं 2 को सही दे दो, 3 का डी अरेंजमेंट कर दो। फिर होगा नंबर ऑफ वेज, ज्यादातर कहां तक जाना है, 3 तक। 3 ही लोग अपना बैग, 3 लोग अपना बैग सही पाते हैं, तो क्या करोगे 5 में से किन्हीं 3 को सही दे दो, 2 का डी अरेंजमेंट कर दो। चलो जल्दी निकालो, आंसर करो सर। चलो अब नंबर ऑफ वेज में 2 लोगों को मिले तो हम क्या करें, 5c2 कर दें और 3 का डी अरेंजमेंट कर दें। कितना 5c2 कितना हो जाएगा 10 इंटू फैक्टोरियल 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करेगा 3 माइनस 1 20 आ जाएगा। फिर थर्ड क्या है, 3 गेट्स देयर ओन बैग, तो 5c3 हो जाएगा और 2 का डी अरेंजमेंट कर दो, फैक्टोरियल 2 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। 5c3 कितना हो जाएगा 10 इंटू ये कैंसिल आउट हुआ 1 हो गया, मतलब 10 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल
45, 20 और 10, 70, टोटल कितना हो 70। वेरी गुड, कनिष्क का सही निकला। अभिषेक तुम्हारा नहीं आया, अभिषेक श्रेया? चलो सर्कुलर परम्यूटेशन। अच्छा, तुम लोग को लाइंस वाले क्वेश्चन हमने करा दिए थे ना, दो लाइन इंटरसेक्शन, सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन, ये सारे तो करा ही दिए थे। सर्कल सर्कल का इंटरसेक्शन, यहाँ चलो सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन कुछ नहीं है, जैसे ये सोचो कि तुम्हारे पास चार लोग हैं, ए बी सी और चार। ठीक है, अच्छा इसको अगर जरा ऐसे बैठाओ, ए को यहां कर दिया, बी को यहां कर दिया, सी को यहां कर दिया, डी को यहां कर दिया, और भी करते हैं, ए को यहां कर दिया, बी को यहां कर दिया, सी को यहां कर दिया, डी को यहां कर दिया, और भी करते हैं, ए को यहां कर दिया, बी को यहां कर दिया, सी को यहां कर दिया, डी को। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे ऐसे सर्कल को। अब ये बताओ इस केस में, अच्छा यहाँ पे ए रखते हैं, यहाँ बी रखते हैं, सी रखते हैं, यहाँ ये कैसा परम्यूटेशन है? सर्कुलर है, और ये कैसा है? लीनियर है। ये कैसा है? सर्कुलर है, उसके रिस्पेक्ट में ये लीनियर है। ये कैसा है? सर्कुलर है, उसके रिस्पेक्ट में ये लीनियर है। ये क्या है? सर्कुलर है और ये रिस्पेक्ट में लीनियर है। सर अच्छा ये बताओ, अगर ये वाला अरेंजमेंट देखो, पहला और दूसरा देखो, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। पहला और दूसरा देखो, पहले में ए के राइट साइड में बी है, लेफ्ट में डी है, दूसरे में भी ए के राइट साइड में बी है, लेफ्ट में डी है, तीसरे में भी ए के राइट साइड में बी है, लेफ्ट में डी है, चौथे में भी ए के राइट साइड में बी है, चौथी है। ये चारों के चारों लीनियर अरेंजमेंट क्या है, सॉरी सर्कुलर अरेंजमेंट क्या है? सेम है। ये वाला, ये सर्कुलर, ये चारों के चारों क्या है? सेम है। और ये तो ये क्या है? सेम अरेंजमेंट। लीनियर देखो, ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे। अच्छा इस ये वाला देखिए, अब क्या हुआ,
जैसे ए सरका, एक राइट साइड में एक पॉइंट सरका, यहाँ पे ए को सरका दो, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, डी यहाँ आ गया, फिर ए आगे एक चला गया, यहाँ सी आ गया, फिर यहाँ पे ए आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ डी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ बी आ गया। अच्छा, इन चारों का एक एक पॉइंट इसको भी सरकाया, एक एक पॉइंट इसको भी सरकाया, एक एक स्टेप। तो लीनियर अरेंजमेंट ये वाला, ये दोनों और ये वाले दोनों, ये सारे के सारे लीनियर अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे ए और डी कॉर्नर में, यहाँ डी और सी कॉर्नर पे, यहाँ सी और डी कॉर्नर पे, यहाँ बी और ए कॉर्नर। तो हमने देखा 4 लोगों का लीनियर अरेंजमेंट और 4 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट देखा। तो सबका सेम आ रहा है, लेकिन लीनियर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। लीनियर अरेंजमेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट। यहाँ पे टेबल, अगर राउंड टेबल पे किसी 4 लोगों को बैठा दिया जाए तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही अरेंजमेंट कैसे देखते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, ए के अभी भी रिस्पेक्ट में राइट में बी है, लेफ्ट में डी है, यहाँ ए के रिस्पेक्ट में अभी भी राइट में बी और लेफ्ट में डी, सामने सी है। उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे, सामने सी है, राइट में बी है, लेफ्ट में डी है, सामने सी है, राइट में बी है, लेफ्ट में डी है। लेकिन लीनियर अरेंजमेंट में एक चेयर, मान लो एक राउंड, एक ये राउंड टेबल है और ये एक वो है टेबल, बेंच। बेंच में जब ए बी सी डी को बैठाते हैं, ए को एक स्टेप आगे ले जाते हैं तो डी इधर आ जाता है, तो अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। फिर एक स्टेप आगे ले जाएंगे, अरेंजमेंट अलग हो जाएगा, फिर आगे ले जाएंगे, अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। तो तुम देख रहे होगे 4 लोगों के सर्कुलर अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में चारों का लीनियर अरेंजमेंट हमारा क्या है, डिफरेंट है। 4 लोग लीनियर अरेंजमेंट क्या है, मतलब अगर लीनियर अरेंजमेंट किसके बराबर होगा, लीनियर अरेंजमेंट किसके बराबर होगा, ये बताओ। लीनियर अरेंजमेंट किसके बराबर होगा, जितने भी सर्कुलर अरेंजमेंट है उनको नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट टू 4। इस केस में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 5 होते तो पांचों का लीनियर अरेंजमेंट डिफरेंट होता लेकिन सर्कुलर सेम होता, उस केस में हम 5 से मल्टीप्लाई करते। 6 पीपुल होते तो लीनियर अरेंजमेंट हमारा कितना होता, जितना भी होता उनके रिस्पेक्ट में उसको से मतलब। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट इनटू। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। श्रेया, अभिषेक, now and different things are arranged along a circle। अगर एंड डिफरेंट थिंग्स को सर्कल के अराउंड अरेंज किया जाता है तो नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स इंटू एन, इंटू एन के बराबर होगा नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट अपॉन एन हो जाएगा। लीनियर अरेंजमेंट एन लोगों का लीनियर अरेंजमेंट किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एन हो जाएगा। ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस।
फैक्टोरियल n-1। तो n डिफरेंट थिंग्स का सर्कुलर अरेंजमेंट कितना होता है? फैक्टोरियल n-। जैसे एग्जांपल में हमने कहा फाइंड द सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स इन ए राउंड टेबल। मतलब राउंड टेबल पे 5 गर्ल्स को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? इन्हें ऐसे रखो, हाँ इन्हें राउंड टेबल कितने तरीके बैठाया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5-1 मतलब फैक्टोरियल 4 मतलब 24 पेज। मतलब एक राउंड टेबल पे 5 लड़कियों को बैठाने का नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? फैक्टोरियल 4। और यही अगर एक बेंच होती तो फैक्टोरियल 5 होगा। समझ में आया? इरेज करें? Find number of arrangement of 6 girls in a round table if if two particular girls always sits together। मतलब हमको नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताना है 6 लड़कियों का राउंड टेबल पर, जिसमें से 2 पर्टिकुलर लड़कियां हमेशा साथ साथ बैठी। Number of arrangement of 6 girls in a round table if 2 particular girls always sit together। को 6 लड़कियों का राउंड टेबल पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताना है जिसमें से 2 पर्टिकुलर लड़कियां हमेशा साथ साथ बैठती। कनिष्क, वेरी गुड। इसमें कह दिया कि हमारे पास 6 लड़कियां हैं, G1, G2, G3, G4, G5, G6। 2 पर्टिकुलर लड़कियां अलवेज साथ होंगी। इन दोनों को तो एक बॉक्स में बंद कर दो, एक बॉक्स में बंद करके रख दो, तो ये ऑलवेज साथ साथ होंगी। बाकी के नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? इन दोनों को एक बॉक्स में बंद कर दो तो ये 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो 5 का सर्कुलर अरेंजमेंट, अब देखो ये बॉक्स हो गया ना, 5 का सर्कुलर अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5-1। लेकिन ये दोनों तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना, फैक्टोरियल 2। ठीक है।
समझ में आया? अभिषेक, श्रेया, फाइव बॉयज and five girls sit alternately around a round table. In how many ways can this be done? पांच लड़के और फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स ऑल्टरनेटली एक राउंड टेबल पे बैठते हैं, कितने तरीके से ये पॉसिबल है ये बताना। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी पॉसिबल, सोच के बताइए। बोलिए। 2880 वेज। चलो वेरी गुड। कैसे किया गणेश? 5 लड़के और 5 लड़कियां, मान लो सर्कल है, फाइव बॉयज एंड फाइव। अब चाहे तो 5 बॉयज को पहले बैठा दो, चाहे 5 गर्ल्स को पहले बैठा दो। कैसे किए हो गणेश? चाहे तो 5 बॉयज को पहले बैठा दो या 5 गर्ल्स को। तो मान लो हमने 5 गर्ल्स को पहले बैठा दिया, जीवन, अब इनके बीच में हमको 5 लड़कों को बैठाना है। B1, B2, बेटा पहले 5 लड़कियों को बैठाओ तो उनको राउंड टेबल पे बैठाने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? फैक्टोरियल 5 - 1। ये किसका है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स। अब जब गर्ल्स बैठ गई तो बॉयज का तो लीनियर अरेंजमेंट होगा ना। बॉय अगर सड़क के आगे भी आ गए, जैसे B1 यहाँ आ गया, B2 यहाँ, तो अरेंजमेंट अलग हो जाएगा, तो लीनियर की तरह होगा।
क्योंकि G1 और G5 के बीच में भी B1 है। अगर B1 एक पॉइंट सरक भी गया तो अब G1 G2 के बीच में आ जाएगा, अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। तो गर्ल्स के रिस्पेक्ट में अगर गर्ल्स का सर्कुलर अरेंजमेंट होगा तो उसके रिस्पेक्ट में बॉयज का लीनियर अरेंजमेंट होगा। तो बॉयज 5 लड़कों को 5 जगह बैठाने के नंबर ऑफ पेज ही हो जाएंगे। ये क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, 24 इंटू 120, 2880। हो गया? आगे बढ़े? चलो, in how many ways 15 girls can be arranged in a round table if two particular girls never sit together? तो पर्टिकुलर लड़कियां कभी कभी साथ साथ नहीं बैठती हैं। तो क्या होगा? आंसर कितना होगा? फिफ्टीन गर्ल्स को बैठना है राउंड टेबल पे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? मिडिल में से हट जा रहा है मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? पेज नहीं, बाकी सबका सही आ रहा है ना, पेज आ रहा है, सबका सही है, दिखाई दे रहा है। कनिष्ठ श्रेया, तो तुम रिफ्रेश कर लो अब इसे, सबको देखो सही दिखाई दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 15 गर्ल्स को राउंड टेबल पे अरेंज करने के? फैक्टोरियल 15 - 1,
मतलब फैक्टोरियल 14 ये। अब नंबर ऑफ वेज in which two particular girls always sit together। मतलब अगर हमारे पास दो पर्टिकुलर G1 है G2 मान लो ऐसे है G15 तक, इन दोनों को साथ साथ ही बैठना है पर्टिकुलर वेज, इन दोनों को एक साथ ले लो, बचे 13, 13 एक 14, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 14 माइनस 1, और ये दोनों आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 30। ठीक है, अब क्या है, अब नेवर सिट टुगेदर, दोनों को साथ साथ नहीं बैठना है। इन वेज टू पर्टिकुलर गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, जब दो पर्टिकुलर लड़कियां साथ साथ कभी भी नहीं बैठती हैं, नेवर सिट टुगेदर। तो टोटल में से क्या करें हम, सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा, टोटल में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 14 माइनस, टोटल में से सब्ट्रैक्ट फैक्टोरियल 14 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 13 है, टोटल में से सब्ट्रैक्ट किया 2 इंटू फैक्टोरियल 13, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 14 को लिख सकते हैं 14 इंटू फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13 कॉमन आ गया, 14 माइनस 2 बचा 12। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नोट कर लीजिए। अरे आप चलिए नेक्स्ट नोट करिए। ए परसेंट मैम, a person invites a group of 10 friends at dinner and sits पहला है 5 on a round table and 5 on another round table।
सेकंड है 4 on 1 round table and find number of arrangement in each case. चलिए जल्दी करिए, 5 मिनट का टाइम है, कोई भी चैट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, 5 मिनट नहीं, 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर सबको बताना है, जल्दी। डन। A person invites a group of 10 friends at dinner and sits 5 on a round table and 5 on another round table. चलो पहले पार्ट का आंसर। पहले में कह रहा है 10 पीपुल में से 2 राउंड टेबल बनाने हैं। ठीक है, करना है हमको, 5 लोग को इधर बैठाना है 10 में से, पांच दिए उधर।
5 फ्रेंड इधर है, 5 फ्रेंड इधर बैठाना है। अब सोचो 5 लोगों को बैठाने के नंबर ऑफ पेज इधर कितने होंगे, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल। इधर कितने होंगे, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट में 4 को एक राउंड टेबल में बैठाना है तो फैक्टोरियल 3, 6 को दूसरे राउंड टेबल में बैठाना है। अच्छा रुक जाओ, ये भी तो काम करना है। रुक जाओ, थोड़ा सा गलत हुआ है, देखो थोड़ा सा गलत, रुक जाओ। पहले तो ये भी तो करना है, ये थोड़ी ना कहा गया है कि इन्हीं 5 को बैठाना है। पहले तो 10 में से 5 सेलेक्ट करोगे ना, और उसके बाद 5 को बैठाओगे फैक्टोरियल 4 बेस से। अब बचे हुए 5 में से 5 को सेलेक्ट करोगे, उनको बैठाओगे फैक्टोरियल 4 बेस से। तो नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे, बोलिए 10c5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 5c5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये तो 1 हो जाएगा। 5c5 तो 1 होता है, मतलब 10c5 इंटू फैक्टोरियल 4 किया इसको। सेकंड वाले में 4 को एक राउंड टेबल में, तो 10 में से पहले 4 को सेलेक्ट कर लो, उन 4 को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 3, बचे हुए 6 में से 6 को सेलेक्ट कर लो, उनको बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। अभिषेक और श्रेया, समझ में आया आप लोगों को? ए देखो नोट करके, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हेलो, क्या पानी पानी पानी, इफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर अरेंजमेंट हमारे सेम है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है, जैसे गार्लैंड की बात होती है, नेकलेस, नेकलेस मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के जैसे ये कहते हैं हम, जैसे मान लो हमारा 1 2 3 4 है, ये क्लॉकवाइज, और यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, 3 और 4। वैसे तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट अलग अलग है, अलग अलग है, एक के राइट साइड, लेकिन ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, ये दोनों अरेंजमेंट सेम हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कितने होते हैं, फैक्टोरियल n-1 जो लिखते थे n का लिखते थे ना फैक्टोरियल n-1, और डिवाइडेड बाई 2। क्यों, जैसे वो सोचो गार्मेंट होता, माला होती है, माला को तो मान लो पहना रहे हो, जैसे ये ऐसे एक माला होती है, सोचो यहाँ रेड है, यहाँ ब्लू लगा है, यहाँ ग्रीन लगा है, यहाँ येलो लगा है, यहाँ कोई और ऑरेंज कलर लगा है, ठीक है, यहाँ ब्लैक लगा है, सोचो। अब इसी माला को अगर पलट दो, माला तो सेम है, अरेंजमेंट सेम है, तो यहाँ रेड आ जाएगा, यहाँ ब्लू आ जाएगा, यहाँ ग्रीन आ जाएगा, यहाँ येलो आ जाएगा, यहाँ ऑरेंज, तो लेकिन दोनों तो है सेम अरेंजमेंट, क्योंकि इसको पलट सकते हैं, पलट दिया तो फिर से वही अरेंजमेंट आ जाए। ठीक है, तो इस केस में तो इन दोनों अरेंजमेंट अगर सेम हो जाएंगे, किस केस में, गार्नेट के केस में, नेकलेस के केस में,
तो उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन किया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 10 different diamonds can be arranged to make a necklace. Find number of ways in which 10 different diamonds can be arranged to make a necklace. ठीक है, जल्दी बताइए। Find a number of ways in which 10 different diamonds can be arranged to make a necklace. नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, कितने डिफरेंट डायमंड्स हैं, 10, तो फैक्टोरियल 10-1 क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट होगा। और डायमंड के नेकलेस के केस में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक सेम होते हैं, तो फैक्टोरियल 9/2 आता है। ठीक है, चलो अब ये खत्म हो गया आपका। एक ऐसे ही क्वेश्चन कराते हैं मिसलेनियस टाइप का। ये क्वेश्चन बताओ, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स एंड 4 बॉय सो दैट, सर्कुलर नहीं है अभी, ऐसे मिसलेनियस करा रहे हैं, सर्कुलर खत्म हो गया। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज सो दैट no 2 boys sit together. हाँ लीनियर है, लीनियर है।
कोई भी दो लड़के साथ साथ नहीं होने चाहिए। हुआ? हाँ, चलो इसके लिए हम लोग कौन से मेथड का यूज करेंगे? गैप मेथड बताया था ना। नो टू सिट टुगेदर, जब दो लोग कोई पास पास ना हो, गैप मेथड। चारों लड़के पास पास नहीं होने चाहिए, ठीक है, पास पास लड़के नहीं होना चाहिए। तो पहले गर्ल्स को बैठाओ, G1 G2 गर्ल्स तो पास पास हो सकती हैं, G4 और G5। गैप, यहाँ एक गैप आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ। अब इन 6 प्लेसेस बचे। 6 में कहीं भी 4 लड़कों को बैठा दो, बॉय कभी भी पास पास नहीं हो, गर्ल्स हो जाएंगे लेकिन बॉय पास पास नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया? 6 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो, इंटू 4 को सेलेक्ट किया कोई भी गैप को, और इंटू उनको 4 को फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर सकते हैं, और ये 5 गर्ल्स फैक्टोरियल 5। तो 64 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 64 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। ये हमारा आंसर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। गुड। 5 बॉयज और 5 गर्ल्स होती तो सो डैट ये है गर्ल्स गर्ल एंड बॉय और ऑल्टरनेट। अब यही क्वेश्चन में कह देता है 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। ध्यान रखना है लड़के और लड़कियां ऑल्टरनेट होनी चाहिए, मतलब लड़का है फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की या लड़का लड़की ऐसे करके मतलब बैठना, ऑल्टरनेट। करो, सोचो, करो, 2 मिनट का टाइम लो, सोचो, करो। या थोड़ा सा और सोचो। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ है? 5 लड़कियां 5 लड़के, 2 केस बनेंगे, या तो ऐसे हो G1 फिर B1 फिर G2 फिर B2 फिर G3 फिर B3 फिर G4 और B4 और G5 और B5 ऐसे बैठे, या बॉय से स्टार्ट हो और ऐसे करते करते B5 G5।
इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? लड़के लड़के तो आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 5 बेस से, लड़कियां लड़कियां फैक्टोरियल 5 से। इसमें लड़के लड़के आपस में फैक्टोरियल 5, लड़कियां लड़कियां फैक्टोरियल 5, तो टोटल नंबर ऑफ बेस ठीक है, ये समझ में आया? 2 केस बन जाएंगे। एक केस जो लड़कियों से स्टार्ट हो, लड़की या लड़का, लड़की लड़का ऐसे करके बैठे, गर्ल बॉय ऐसे बैठे, फिर या बॉय से स्टार्ट हो, ऑल्टरनेट हो गए ना, 2 केस बन गए। गर्ल्स गर्ल्स आपस में अरेंजमेंट कर लेंगी, उसी तरह से बॉय बॉय भी आपस में अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब आप लोग का अगला चैप्टर जो स्टार्ट होना है वो है बाइनोमियल। थ्योरम। अगला जो स्टार्ट होना है वो है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम किसे कहते हैं? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing 2 terms is called binomial expression. एक algebraic expression is called binomial expression। एक ऐसा algebraic expression जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्म हो? 2, ऐसे algebraic expression को क्या कहते हैं? बाइनोमियल। हाँ, जैसे हमने कहा 2x + 3y 7x - 2y x + 1/y a + 2b 1/x² - 1/x, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, अच्छा ये तो जानते हो कि अगर x + y की पावर 0 करते हैं तो कितना मिलता है? 1। x + 1 का इस 1 करेंगे पावर में, x + y की पावर 1, तो क्या मिलेगा? x + y, x + y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? x² + 2xy + y², x + y का होल क्यूब करते हैं तो x³ + 3x² + 3xy² + y³ x + y की पावर 4 करेंगे तो इसको आराम। एक पास्कल ट्रायंगल होता है जिसको ये फॉलो करते हैं, एक कोफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल के रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? उसको जैसे x + 4 की पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 + 4x³ × y हो जाएगा प्लस 4x² y² हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं 6 + 4xy³ हो जाएगा
प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। तो ये जो इनका मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये किसको फॉलो करता है, पास्कल ट्रायंगल को के रूल को फॉलो करता है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से स्टार्ट। चाहो तो बाइनोमियल उसको बता भी सकते हैं, ये इंडेक्स है और ये कोफिशिएंट है। इंडेक्स मतलब पावर, अगर पावर में 0 है, यहाँ 1 लिखते हैं, 1 है तो 1 1 लिखते हैं, 2 है तो यहाँ तो 1 आएगा, फिर 1 और 1 का सम क्या हो जाएगा 2, और फिर यहाँ 1 आ जाएगा। 3 है, यहाँ 1 आएगा, 1 और 2 का सम 3, 2 प्लस 1 3, और यहाँ आ जाएगा 1। 4 है, यहाँ 1 1 3 और 4 हो जाएगा 3 3, 6 हो जाएगा 3 1, 4 हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा। तो देखो आ रहा है, 1 है तो 1 ही आ रहा है, पावर में 1 है तो 1 और 1, एक्स का भी कोफिशिएंट 1, वाई का भी कोफिशिएंट 1, पावर में 2 है तो 1 2 1 1 2 1, पावर में 3 है तो 1 3 3 1 1 3 3 1, पावर में 4 है तो 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। तो ये पास्कल ट्रायंगल के रूल को फॉलो करता है। अब इसको डीपली अगले क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चीजें अपनी रिवाइज कर लो, अच्छी कर लो, ध्यान से पढ़ो, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो याद रखना नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है बेटा, बाय।